चैप्टर 5 बताया जा रहा है। किसी फंक्शन, कोई फंक्शन किसी बिंदु पर सतत कब होता है, इस पर आधारित क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ठीक है, सतत, कोई फलन सतत कब होता है ये बताना है। कितने क्वेश्चन कल बताए थे? हाँ, वो सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, वो सब एनसीईआरटी में भी हैं, कहीं ना कहीं मिसलेनियस में कहीं है, तो व्यवस्थित नहीं दिया है उसमें, इसलिए यहाँ पर देखो और कुछ क्वेश्चन जो कि हमेशा आते हैं, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ऑल स्टेट बोर्ड, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरियलिटी से बताएंगे। तो ये देखो, कोई फलन सतत कब होता है, आपको ये एक दिन बताया था कि जैसे एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये कोई पॉइंट दिया गया है x इज इक्वल टू ए, तो x इज इक्वल टू ए पर ये फलन एफ एक्स है। जैसे मान लो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 3 पर सतत कब कहलाएगा, जब 3 यहाँ मान लो x बराबर 3 है, तो 3 में बहुत छोटी राशि जोड़ दो। बहुत छोटी राशि का मतलब ये होता है कि 1 मान लो 10 लाख 1 करोड़ ऐसे कुछ लिख दो, इस प्रकार का। ये बहुत छोटी राशि है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको दर्शाते हैं h से। h क्या है, ये बहुत छोटी धनात्मक राशि है, ऋणात्मक नहीं। क्या है, बहुत छोटी धनात्मक राशि। ये तो समझने के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1/1 का रफ, ठीक है, तो ये क्या है h। अब 3 में बहुत छोटी राशि जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से ये 3 के राइट साइड का बिंदु हो जाएगा, और 3 में बहुत छोटी राशि घटा देंगे तो 3 के लेफ्ट साइड का बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 + h इसके आगे होगा तो बहुत पास ही में ही, लेकिन हम समझने के लिए इतना दूर बनाते हैं, ठीक है ये बहुत पास, 3 + h और 3 - h, ठीक है, क्योंकि h क्या है, बहुत छोटी धनात्मक राशि है, जितनी आप कल्पना कर सको। तो 3 में बहुत छोटी राशि जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहेगा वो 3 के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 + h है, ये 3 - h है 3, तो 3 + h के संगत हम सीमा निकालते हैं, और तो ये 3 के राइट साइड का बिंदु है, इसलिए इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। और 3 - h के संगत लिमिट निकालते हैं, और 3 - h के संगत सीमा निकालेंगे तो उसको कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे, कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और x बराबर 3 पर फलन का मान निकालें, और तीनों मान यदि बराबर आ जाते हैं तब हम ये कहेंगे कि ये फलन y = f(x) से बराबर, या y = x² क्या है, s बराबर 3 पर सतत है, s बराबर 3 पर सतत है। तो कोई फलन किसी दिए गए बिंदु पर सतत कब कहलाता है, यदि उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फलन का मान तीनों बराबर हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, एक ठो क्वेश्चन, दिखाइए कि f(x) इज इक्वल टू x² x बराबर 3 पर सतत है, 3 पर सतत है। तो सतत है तो क्या दिखाएंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, इसका प्रोसेस देखो। लिमिट s टेंड टू लिखेंगे 3, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इसमें बहुत छोटी राशि घटाने वाले हैं, तो यहाँ माइनस साइन लगाते हैं पहले स्टेप में। इसका मतलब हम 3 से बहुत छोटी राशि घटाएंगे अगले स्टेप में, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे f(x) के स्थान पे क्या लिख देंगे, x²। अगले स्टेप में लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 3 - h, घटाने वाली राशि। h क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, s के स्थान पे 3 - h का होल स्क्वायर, s के स्थान पे। अगले स्टेप में लिखेंगे लिमिट s टेंड टू 3 - h, जब दिया है यहाँ पे s टेंड टू 3 - h। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर निकालने जा रहे हैं, 3 पर, तो यहाँ 3 यहाँ पुट करो, तो 3 टेंड टू 3 - h, इस 3 को इधर ले आओ, तो 3 - 3 टेंड टू -h, 3 - 3 क्या होता है, 0, तो 0 टेंड टू -h, तो -h टेंड टू 0, तो h टेंड टू -0, तो h टेंड टू 0। तो जब यहाँ पे s के स्थान पे 3 - h रख देंगे तो ये पूरा फलन h का फलन बन जाएगा। तो जब h का फलन बन जाएगा तो यहाँ क्या होना चाहिए, h टेंड टू 0, क्योंकि अभी फलन s का फलन था, तो यहाँ s टेंड टू 3 था। अब यहाँ ये फलन पूरा h का बन गया, तो यहाँ h टेंड टू कुछ होना चाहिए, तो h टेंड टू होगा क्या, यहाँ से निकाल के दिखाया गया।
तो एच टेंड टू क्या लिखेंगे आप 0। जब एस के स्थान पे 3 माइनस एच रख देंगे तो पूरा फलन एच का फलन बन जाएगा। तो हमें क्या लिमिट किसके रूप में कन्वर्ट होगी, एस टेंड टू जो कुछ था तो वह एस टेंड टू एच में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात जो एस टेंड टू 3 था वह बदल जाएगा एच टेंड टू 0 में। कैसे बदलेगा, इसका बदलने का ये तरीका है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे लिमिट एच टेंड टू 0 लिखेंगे। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हो, ठीक है, 7वीं क्लास में पढ़े थे। 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एच का स्क्वायर, ठीक है। तो लिमिट क्या होगा, एच टेंड टू 0, 3 का स्क्वायर 9, ये 6 एच, ये क्या होगा एच का स्क्वायर। अब एच के स्थान पे क्या रख दो 0, जहाँ जहाँ एच है वहाँ 0 लिख दो। तो 9 माइनस 6 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 9, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंड टू 3 माइनस लिखे थे तो यहाँ 3 प्लस लिखेंगे, ठीक है। और फिर क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंड टू 3 प्लस एच, 3 प्लस एच। अब जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिख देंगे 3 प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ भी क्या होगा, एच टेंड टू जब 3 प्लस एच लिखे हैं तो किस पॉइंट पर हम लिमिट निकालने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पर। राइट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर निकालने जा रहे हैं, 3 पर। तो एस के स्थान पे 3 यहाँ पुट करो, तो 3 टेंड टू 3 प्लस एच, तक 3 को इधर ले आएंगे तो 3 माइनस 3 टेंड टू एच, तो 0 टेंड टू एच, इसी को लिख सकते हैं एच टेंड टू 0। तो यहाँ पे अगले स्टेप में लिख देंगे लिमिट एच टेंड टू 0। और 3 प्लस एच का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एच प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। अब एच टेंड टू 0 रख दे, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 तिहाई 6, और एच के स्थान पे 0 और 0 का स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 9। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 9, राइट हैंड लिमिट भी 9, और फलन का मान भी निकालना पड़ता है। तो फलन का मान निकालते हैं, देखो तो फलन क्या दिया गया है आपको, यहाँ एफ एक्स बराबर आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर। अब एस के स्थान पे 3 रख दो फलन में, तो 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, तो F3 इज इक्वल टू क्या हुआ 9। तो यहाँ देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 9 है, राइट हैंड लिमिट का मान भी 9 है, और एस बराबर 3 पर फलन का मान भी 9 है। और जब तीनों बराबर रहते हैं तब हम कहते हैं कि दिया गया फलन एस बराबर 3 पर सतत है। क्या है, सतत है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर F3, अर्थात 9 बराबर 9 बराबर 9, अतः दिया गया फलन x बराबर 3 पर सतत है। x बराबर दिया गया फलन x बराबर 3 पर क्या है, सतत है। तो दिखाइए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एस इज इक्वल टू 3 पर सतत है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, राइट हैंड लिमिट निकाले, और दिए गए बिंदु पर फलन का मान निकाले, तीनों मान बराबर आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि दिया गया फलन एस बराबर 3 पर क्या है, सतत है। लिख लो।